किसान साथी नमस्कार। किसान साथी आप सभी का इस नए वीडियो में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथी अक्टूबर का माह स्टार्ट हो गया है और बात करें तो रबी का सीजन हमारा स्टार्ट हो गया है। आज जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, सरसों की टॉप वैरायटी के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कितना हमको बीज लगता है 1 एकड़ में। फिर बात करेंगे बुआई का समय क्या है, हमको 1 एकड़ में कितना उत्पादन मिलता है और बीज उपचार हम कौन सी दवा से करें। और हम बात करेंगे सरसों की हम पहली सिंचाई कब करें, फिर उर्वरक प्रबंधन करें, खरपतवार नियंत्रण कैसे, ये सब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। किसान साथी आप सभी को बताते चलें, सरसों एक हमारी तिलहनी फसलों की मुख्य फसल है और सरसों की खेती राजस्थान उत्तर प्रदेश में बहुतायत मात्रा में होती है। राजस्थान तो संपूर्ण राजस्थान में होती है, वही हाल उत्तर प्रदेश का है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सरसों की बुआई होती है और इस समय जो स्टार्ट हो गया हमारा सीजन, रबी का सीजन स्टार्ट हो चुका है और सरसों की बेस्ट टॉप वैरायटी की किसान साथी खोज करते हैं। तो जो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सरसों की टॉप वैरायटी एडवांटा 444। किसान साथी बहुत ही टॉप वैरायटी है। इसका उत्पादन की बात करें तो बहुत ही बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा। इसमें रोग भी कम लगता है और उत्पादन मिलता है और तेल का कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा है और पौधा हमारा गिरता भी नहीं है। ये सब इसकी कुछ खास बातें हैं। अब बात कर लें, अगर हम सरसों की टॉप वैरायटी एडवांटा 444 का चयन करते हैं तो कितना बीज लगेगा। तो किसान साथी 1 एकड़ में लगभग 1 किलोग्राम बीज जो है आपको 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। अब बात कर लें बुआई का समय। बुआई का समय एकदम मुख्य होता है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर की बात कर ले 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर होता है तो जमाव बेहतर होता है। अब बात कर ले बुआई के समय की, तो बुआई का समय 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच आप इसको कभी भी जो है बुआई कर सकते हैं। लोग नवंबर में भी बुआई करते हैं सरसों की। अब बात कर ले हमको उत्पादन कितना देखने को मिलेगा। अगर हाइब्रिड की बात करें लगभग 14 से 15 कुंतल प्रति एकड़ हमको उत्पादन देखने को मिलता है। अब बात आती है हमको बीज उपचार। बीज उपचार बहुत जरूरी है, कोई भी फसलें करें हमको बीज उपचार कैसे करना है। सबसे पहले किसान साथी आप इफ्को नैनो डीएपी से बीज का उपचार करिए। नैनो डीएपी का मतलब ये हुआ किसान साथी, ये नैनो तकनीक का आधारित नैनो डीएपी है। इसमें जो फास्फोरस और नाइट्रोजन है उसकी बात कर लें, इसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस है। कोई भी फसल करते अगर हम बीज का उपचार करेंगे तो जमाव का परसेंटेज बेहतर होगा, वहीं जो हमको पोषण मिलता है पौधे को शुरुआत से मिलने लगता है। अभी बात हो रही उर्वरक प्रबंधन की। हमको 1 एकड़ अगर सरसों की बुआई करने चले तो कितना उर्वरक लगेगा। तो अगर आप अमोनियम फास्फेट सल्फेट का प्रयोग करते हैं, यानी 20-20-0-13 का प्रयोग करते हैं, 1 किलोग्राम प्रति एकड़, क्योंकि अमोनियम फास्फेट सल्फेट खाद उस दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए एकदम बहुत ही अच्छी खास है। तो आप एक बोरी प्रति एकड़ जो है अमोनियम फास्फेट सल्फेट को ले सकते हैं। उसी के साथ 10 किलोग्राम सागरिका ले सकते हैं। आप सल्फर बेंटोनाइट 8 से 10 किलोग्राम ले सकते हैं। नेचुरल पोटास 1 से 2 बोरी जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद किसान साथी हमको नैनो डीएपी से बीज उपचार करना है। जब हम बुआई करने चले तो खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। जैसे हमने बताया 1 से 1.5 किलोग्राम अगर हमारे 1 एकड़ सरसों के बीज के लिए उपचार करना है तो मात्र 5 ml हमको नैनो डीएपी लेना है। लगभग 25 ml इसी ढक्कन से पानी लेना है। उसके बाद बीज को किसी छायादार स्थान में रख देना है। उसके बाद उसको अच्छे से मिला के हमको बुआई करना है। इससे क्या होगा, तो जो हम देखेंगे जो हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज होगा वो आपको बहुत ही बेहतर होगा। किसान साथी आप सभी को बताते चलें, जब हम उर्वरक का प्रबंधन करें तो सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच करा लें। उसी के अनुरूप ही जो है उर्वरक का प्रबंधन करें, क्योंकि ज्यादा उर्वरक का अगर हम प्रयोग करते हैं मृदा का स्वास्थ्य हमारे खराब होता है। इसलिए किसान साथी संतुलित मात्रा में आप उर्वरक का प्रयोग करें। तो किसान साथी इसके बाद आपने उर्वरक प्रबंधन की बात कर लें। अब मुख्य आता है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान साथी बुआई के 0 से 3 दिन के अंदर आप जो है खरपतवार नियंत्रण, ये पेंडामेथिलिन जाकियामा नाम से इफ्को एमसी का था, उसको 1 लीटर लगभग 125 से 150 लीटर पानी में मिला के पानी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो प्री इमरजेंट खरपतवार को जमने से ये रोकेगा। अब बात कर लें किसान साथी, नैनो डीएपी अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमको उर्वरक की मात्रा को कम कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं जहां पे 1 बोरी का प्रयोग करते हैं वहां पे आधी बोरी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस है। जब पहली सिंचाई की बात आती है तो सरसों की पहली सिंचाई हमेशा 30 से 35 दिन पर ही जो है हमको पहली सिंचाई करती है। इसी में एक मुख्य बिंदु है हमारा सल्फर। सल्फर जब हम बुआई कर रहे हैं आखिरी जुताई में, जब गहरी जुताई कर रहे हैं या कल्टीवेटर से जुताई करें, उसी समय जब हम उर्वरक का प्रबंधन करें उसी में सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग करना। सल्फर बेंटोनाइट 90% होता है। कितना प्रयोग करना, 8 से 10 किलोग्राम को सल्फर बेंटोनाइट प्रयोग करना है। सल्फर बेंटोनाइट हमारा एक द्वितीय पोषक तत्व है। अगर हम अपनी फसलों में सल्फर का प्रयोग करेंगे तेल का कंटेंट बढ़ जाता है तिलहनी फसलों में, और दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा जो है इंक्रीज हो जाती है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर किसान साथी आप सरसों की टॉप वैरायटी खोजते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में बुआई करने चल रहे हैं
तो सरसों की टॉप वैरायटी की बात कर लें तो एडवांटा 444 जो है आप लेके आए। इसका दाना भी मोटा होता है, अच्छी ये उपज देता है, क्योंकि एडवांटा 444 हाइब्रिड सरसों की एकदम बेस्ट किस्म है। सरसों टॉप वैरायटी हमें कह सकते हैं। आप इसका बुआई का समय स्टार्ट हो गया है, तो आप किसान साथी इसकी आप बुआई करिए 1 अक्टूबर से ले 30 अक्टूबर तक। उत्पादन की बात कर लें तो लगभग 12 से 15 कुंतल प्रति एकड़ आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। यह फसल 130 से 135 दिन में आपको पक्के तैयार हो जाएगी। इसमें रोग लगने की संभावनाएं कम होती है। बहुत ही बेस्ट वैरायटी है एडवांटा 444। धन्यवाद किसान साथी, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।